जी, कौन सा विषय मैं सुनाऊं ये मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान का 1 वर्ष यहाँ बीत चुका था। 1976 नवंबर, ठंडी का महीना है। एक घास की झोपड़ी जैसा बना दिया गया था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1993 तक, 1975 से लेके 1993 तक गुरुदेव ने दीवार खिड़की बिल्कुल नहीं बनाने दिया। अब ये तो रहस्य वही जानेंगे, लेकिन चाहे ठंडी के ठंडे थपेड़े हों हवा के, चाहे गर्मी की वो झुलसाने वाली लू हो, चाहे बरसात का तेज गरजता हुआ पानी का छींटा हो, सब आश्रम के अंदर आता था। केवल ऊपर में, धुनी के ऊपर में 4 खंभे लगा के घास का एक छप्पर जैसा बनाया गया। 1 वर्ष बीतने के बाद गुरुदेव ने पाटेश्वर धाम के अगल बगल कुछ गांवों में रामचरितमानस के सुंदर टीका प्रवचन में जाना प्रारंभ किया। इसी बीच में एक घटना और घटी। गुरुदेव ने जब धुनी मैया की स्थापना की तो भंवरमला से हमारे डॉक्टर सखाराम साहू, उस समय में गांव में डॉक्टर होना है बहुत बड़ी बात थी। तो सखाराम साहू जी थे। एक दिन उनको पता चला कि जंगल में, उस समय तो लोग कहते थे मरदेल में भूईफोर निकले हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा है कि है ना, जंगल में भूईफोर निकले हैं। जंगल, इसको मरदेल भी कहते थे, जामरी पाट तो बोलते थे, लेकिन ठेठ देहाती भाषा में इस जगह को मरदेल, क्योंकि इस जगह में यदि कोई आएगा तो मरने ही आएगा। ये शेर चीतों का एकदम मारा था, इसलिए इस जगह को मरदेल कहा जाता था। तो बोले मरदेल में भूईफोर निकले गए, राखर चुपाई के बैठे है भूईफोर। ऐसा गुरुदेव के लिए जंगली लोग, जो आदिवासी हमारे बंधु हैं, वो अचानक देखते तो बोल देते थे। तो उनको पता चला कि मरदेल में भूईफोर निकले हैं। तो उस समय तो ये जो हमारा सामने वाला रास्ता है, बड़ा जुंगेरा भंडारी टोला, वो रास्ता नहीं खुला था, उधर से लोग नहीं आ पाते थे। तो सखाराम जी कोड़े कसा रामलाल साहू जी के घर होते हुए पाटेश्वर धाम आए, अर्थात मरदेल में आए। तो पेड़ के नीचे, यहाँ की भाषा में दुंगदुंगा, ऐसे बैठे रहे, एक लंगोट बनाए, विभूति लगाए, गुरुदेव बैठे रहते थे। तो डॉक्टर सखाराम साहू जी आए, उन्होंने धोनी के बगल में बैठे महात्मा जी को प्रणाम किया। गुरुदेव ने सीताराम जी कह के कहा आओ बैठो। कोई भी आते थे तो गुरुदेव जरूर कहते थे बैठो, और जब बैठ जाए तो उनके पास जो भी हो, चाहे एक दाना इलायची दाना हो, चाहे उनके पास और तो कुछ होता नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि चाय शक्कर किसी ने ला दिया हो, चाय वगैरह पी रहे हो या बनाने हो, तो धुनी में ही एक छोटी सी उनके पास एक कटोरी होती थी, वही कटोरी रख देते, उसमें चाय वगैरह बन जाता। पर अपने पास जो भी है, जो आया उसको देने की जो स्वभाव है गुरुदेव का, डॉक्टर सखाराम साहू जी ने गुरुदेव के पास बैठकर देखा कि बियाबान जंगल और कोई मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है, कुछ भी आधार नहीं। तो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि मुझे कुछ सेवा हो तो बताएं। गुरुदेव ने कहा मैंने धुनी की स्थापना की है डॉक्टर साहब, तो मेरी इच्छा थी कि यहाँ एक ब्राह्मण भोज का आयोजन हो जाए, उसी के साथ भक्तों का भोजन हो जाए। आज तक यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं है भोजन वगैरह, तो एक दिन होना चाहिए। जंगल है, कुछ सामान लाना भी मुश्किल है, और ऐसा कोई मेरे पास तो साधन नहीं हूँ, तो क्या करें। डॉक्टर सखाराम साहू जी अभी भी हैं भंवरमला। जब आप पाटेश्वर धाम आए तो भंवरमला में एक सखा पारा, जहाँ वो घर बनाए तो वही मोहल्ला उनके नाम से ही सखा पारा कहलाता है, वो अभी भी हैं। आप लोग कभी उनके मुँह जुबानी भी ये कहानी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैं जरूर इस सेवा को करूँगा। जितना सामान लगेगा आप मुझे कागज़ में लिख के दे दीजिए, मैं ले आऊँगा। उस ज़माने में इतनी बड़ी बात गुरुदेव के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कागज़ पेन में लिख करके उनको दे दिया कि इतना आटा, इतना शक्कर, इतना दाल चावल जो भी था, और निश्चिंत हो गए। धीरे धीरे समय बीता, और जिस तिथि को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया था, वो पहली कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा का मेला पाटेश्वर धाम में तब से होता आया है। 1976 से लेकर के 2020 तक कार्तिक पूर्णिमा सदा मनाई जाती है। वो कार्तिक पूर्णिमा का पहला उत्सव पाटेश्वर धाम का, वो एक इतिहास की
एक दिन पहले, पूर्णिमा के एक दिन पहले गुरुदेव ने देखा ना तो सखाराम जी का आता पता है, ना कोई सामान का आता पता है, तो थोड़ी सी उनको चिंता स्वाभाविक थी। हालांकि ठाकुर जी पे पूरा विश्वास था वो कहते हैं, लेकिन उनकी चिंता जायज़ थी कि भाई एक दिन पहले बाद भंडारा होना है, और ऐसे जंगल में जहां हम कुछ भी कहीं डोंडी लोहारा 20 किलोमीटर, दल्ली राजरा 30 किलोमीटर, वहां जाए बिना सामान तक नहीं मिलता। तो उनको लगा किसी को भेजना चाहिए। तो सुबह सुबह एक भक्त को उन्होंने कहा कि साइकिल से आप भंवरमला जाओ, पता लगा के मुझे शाम तक बताओ। वो भंवरमला गया भगत, और सही में उस दिन सुबह से शाम लग जाता था भंवरमला जाने के। हालांकि अब वो 6 किलोमीटर हो गया दूरी। उस समय यदि कोड़े कसा से साइकिल में जाएं तो 12-15 किलोमीटर, और गिट्टी भी नहीं था रोड में, पगडंडी मात्र थी, उसमें साइकिल चलाना होता था। तो भक्त शाम तक के लौट के आया और उसने खबर बताई कि डॉक्टर सखाराम जी कल सुबह सामान लेके आने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव ने रात्रि में कुछ भक्तों को बुला लिया था, कुछ बर्तन भी ला लिए गए थे, पत्ते वगैरह की व्यवस्था कर ली गई थी, लेकिन अभी तक सामान कुछ भी नहीं था। सभी भक्तों को कौतूहल था कि कैसे कल भंडारा होगा। सुबह के 7 बजे डॉक्टर सखाराम जी साहू, उनके साथ 2 लोग और, वो आए आश्रम। गुरुदेव ने जो सामान जितना कहा था, 10 किलो दाल तो उसके जगह 1 पाव दाल, चावल 1 बोरी तो उसके जगह 1 किलो चावल, आटा 10 किलो तो उसके जगह आधा किलो आटा, तेल 1 टीना तो उसके जगह 1 पाव तेल, इस प्रकार का लगभग सामान का 1.25 हिस्सा लेके सखाराम जी आए थे। 3 लोगों का सामान लेके वो आए, सामान रख दिया और उन्होंने कहा गुरुजी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करना। ऐसा कहकर प्रणाम करके थोड़ी देर बैठ के चले गए। गुरुदेव ने कुछ भी नहीं कहा, संत स्वभाव। उन्होंने कहा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा। वो चले गए। सभी भक्तों को ऐसा लगा कि काटो तो खून नहीं, करें क्या, आज उत्सव है, ब्राह्मण आने वाले हैं, प्रचार हो गया है, भंडारा होगा पहली बार, और पहले ही बार में इतनी बड़ी बेइज्जती होने वाली है, क्या करें। गुरुदेव ने अपना मृगछाला उठाया। मृगछाले के नीचे जो रामायण वगैरह में जाते थे तो उस जमाने में 1.25 रुपया, 2 रुपया, अधिक हुआ तो 5 रुपया कहीं दक्षिणा मिल जाती थी। गुरुदेव ने इस प्रकार इकट्ठा किए हुए लगभग 150 रुपये अपने तकिया के नीचे से निकाला, और वो भक्त 1-2-3 थे, उनको दिया। उस समय तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी इधर कोई गांव में। कहा भैया साइकिल उठाओ, अब आप लोगों की परीक्षा है, जहाँ से भी जैसे भी कह के 8-10 गांव से कह के ये सामान लाओ, और आज हमें करना है कार्यक्रम। और आइए आज के इस परिचर्चा में गुरुदेव के संस्मरण की अंतिम कड़ी बोलूँगा, इसके बाद आज विश्राम देना होगा। पूज्य गुरुदेव ने जैसे भी सामान मंगवाया, ब्राह्मण आए, भक्त लोग आए, शाम को 4-5 बजे भोजन बनकर 6 बजे 7 बजे रात तक के लगभग समझिए कि भोजन प्रसादी हो गया। जो गुरुदेव का वचन था वो पूर्ण हुआ। लेकिन दूसरे दिन सखाराम जी के घर में जो तांडव हनुमान जी ने किया, अब ये तो हनुमान जी ने किया, किसने किया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो घटनाएं उनके घर में घटी वो बहुत विषम थी, और वह घटना ने पूरे क्षेत्र में मरदेल के भूईफोर बाबा का कीर्ति बढ़ा दिया। अब ये घटना मैं आपको कल बताऊंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित ऑनलाइन सत्संग के विभिन्न सत्संग के विषय को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी दबाएं। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि प्रतिदिन YouTube चैनल से जुड़े रहें और पाटेश्वर धाम एवं हनुमान नंदीशाला के विभिन्न रोचक जानकारियों को प्राप्त करें।